हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं अपने एफएफ का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ईबो जो जान से बोलता है, जान अब तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, तुम सब जानते हो मुझसे, फिर प्लीज़ मुझे यूँ इग्नोर मत करो। मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो तुम? मैं भी जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करते हो, इसलिए प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं डरता था कि जब तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी तो मुझसे दूर चले जाओगे, और अगर मैं तुमसे अटैच हो गया तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। और यही रीज़न था कि मैं हमेशा तुम्हें खुद से दूर करता रहा। एंड मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम्हें जितना टाइम चाहिए मैं दे दूँगा। प्लीज़ मुझे आंसर करो कि तुम भी मुझे लाइक करते हो। प्लीज़ इस तरह का बिहेव मत करो। एंड जान ये सब कुछ सुन रहा था। एंड ईबो जो जान के हाथ में अम्ब्रेला पकड़ाकर खुद बारिश में भीगते हुए वहाँ से चला जाता है। जान जो अब तक शॉक में खड़ा हुआ था कि क्या हो गया यार, वो ये सडनली आकर उसे प्रपोज करके चला गया। एंड वो उसने उसके आंसर का भी वेट नहीं किया। अनजान किसी तरीके से मतलब खुद को संभालता है, वो वहाँ से चला जाता है। एंड वो अपने घर पहुँचता है। उसकी मॉम जान को देखकर उसे डांटने लगती हैं, क्योंकि उसके हाथ में अम्ब्रेला था लेकिन वो फिर भी भीगा हुआ था। एंड जान की मॉम जो उसे काफ़ी ज़्यादा डांटती है, लेकिन जान जो बोलता है, मॉम आप मुझे इस तरह डांटिए मत ही, मुझे सर्दी लग जाएगी, मैं बीमार हो जाऊंगा, अंदर आने दीजिए। एंड जान जो अपने घर में अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ से चैन के घर पे, वहाँ पे तो धमाल मचा हुआ था। जियांग चैंग ने पूरे घर को उथल फुथल मचा के रख दी थी। उसने कई फ्लावर पॉट तोड़ दिए थे। उससे बेड शीट ठीक करने को कहा गया तो उसने बेड की पूरी धज्जियाँ उड़ा दी थी। एंड अभी फ़िलहाल में वो किचन में खड़ा हुआ था। एंड उसने पूरा आटा खुद के ऊपर गिरा लिया था। एंड बाकी सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब ज़मीन पे फैले पड़े हुए थे। एंड चैन जो गुस्से में जियांग चैंग के सामने खड़े हुए थे, वो उसे गुस्से में कंटिन्यूसली घूरे जा रहे थे। एंड सिचैन जो एक इनोसेंट बेबी की तरह एप्पल को अपने हाथ में लिए एंड पूरा आटे में कवर, एक हाथ में उसके में बेलन था। एंड वो देख रहा था सिचैन की तरफ। एंड सिचैन जिन्हें गुस्सा आ रहा था, एंड जियांग चैंग की हालत देखकर उन्हें कहीं ना कहीं हंसी भी आ रही थी कि वो हंसना चाह रहे थे, लेकिन वो उस पर गुस्सा भी तो करना है उन्हें। वो गुस्सा करते हुए बोलते, जियांग चैंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुझसे कहा था ना मैंने, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। और तूने तो मेरे घर को यार हेल बना दिया है, देखो क्या क्या फैला दिया है। एंड सिचैन जो जियांग चैंग के पीछे उसे हिट करने के लिए भागने लगते हैं। जियांग चैंग जो आगे भाग रहा था और बोल रहा था, सॉरी आई एम सॉरी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, मैंने ये सारे काम पहले थोड़ी ना किए हैं, मैं तो बस कोशिश कर रहा था, बस उसी में ये सब हो गया। तभी ईबो जो घर के अंदर एंटर करता है, वो भी घर की हालत देखकर पूरी तरीके से शॉक में था। एंड तभी जियांग चैंग जो आता है, ईबो के पीछे छुपने लगता है। सिचैन जो उसे हिट करने की कोशिश कर रहे थे, और इन दोनों के बीच ईबो फंस गया था। एंड तभी ईबो चिल्लाते हुए बोलता है, बस बस कीजिए यार, तुम लोग बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो, मुझे बताओगे क्या हुआ है। एंड तभी जियांग चैंग जो गुस्से में बोलते, मैंने तुमसे कहा था ना, ये वुल्फ केवल जंगल में रहने लायक है, ये घर डिजर्व भी नहीं करता है, देखो इसने मेरे घर की क्या हालत कर दिया है। ईबो इसे अभी घर से बाहर निकाल दो, वरना मैं इस घर से चला जाऊंगा। एंड ये सुनकर ईबो जो बोलता है, जियांग चैंग चैंग शांत हो जाओ, आई मीन सिचैन सिचैन शांत हो जाओ। एंड जियांग चैंग वो भी बोल रहा था, प्लीज़ शांत हो जाओ, आई एम सॉरी, मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तभी सिचैन गुस्सा हुए बोलते हैं, मैं दोबारा करने का मौका ही नहीं दूंगा। एंड ये सुनकर ईबो जो बोलता है, सिचैन मैंने जान को प्रपोज कर दिया, तुम यही चाहते थे ना, तो प्लीज़ एक मौका इसे और दे दो। एंड ये सुनकर सिचैन कहीं ना कहीं काम डाउन होते हैं, बोलते, सच में तुमने उससे प्रपोज किया है। एंड ये सुनकर
जियांग चैंग वो भी थोड़ा शौक में था सिचेन। वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे एंड उन्होंने जियांग चैंग को एक मौका दे दिया था। एंड ईबो जो जियांग चैंग से बोलता है, प्लीज़ चैंग ये आखिरी मौका है, कोई गड़बड़ मत करना, संभाल के घर को अच्छे से डेकोरेट कर दो। चैन को घर बिल्कुल क्लीन पसंद है, उसे बिल्कुल नहीं पसंद कि उसकी चीज़ें इधर से उधर हो। और तुमने तो घर की क्या हालत कर दिया। जियांग चैंग जो प्रॉमिस करता है ना, अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं। जियांग चैंग जो फ़ोन में देखकर सारे काम कर रहा था ना, उसने घर को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर दिया था, सारी चीज़ें उसकी जगह पे थी। एंड अब उसने किचन में भी कोई तोड़ फाड़ नहीं मचाई थी। एंड तब अब हम यहाँ से जान के घर का सीन देखते हैं। जान की मॉम जो किचन में काम कर रही थी एंड सुयांग एंड जान जो बैठे हुए अपने कॉलेज के वर्क के बारे में बात कर रहे थे। तभी जान का डोरबेल बजती है। जान जो उठ कर जाता है वो डोर ओपन करता है तो वो पूरी तरीके से शॉक रह गया था उसके सामने वाले पर्सन को देखकर। एंड तभी जान की मॉम जो आती हैं, जान क्या हो गया, कौन है। एंड जान की मॉम जो उसके सामने खड़ा हुआ था पर्सन उसे देख के बोलती है, ईबो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो बेटा अंदर आ जाओ। मैंने सुनकर ईबो जो जान को आँख मारते हुए अंदर आ जाता है। जान जो कुछ नहीं बोलता, उसे गुस्सा भी आ रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एंड जान जो कुछ नहीं बोलता, जान की मॉम जो ईबो को घर के अंदर ले जाती है। एंड सुयांग वो भी थोड़ा सा गुस्सा हो गया था ईबो को वहाँ देखकर। एंड वो गुस्सा करना चाहता था लेकिन जान की मॉम के सामने कुछ कह नहीं पाया। एंड जान की मॉम जो सुयांग से बोलती हैं, सुयांग ये ग्रोसरीज का सामान तुम जाकर बाजार से ले आओ। एंड सुयांग जो बोलता है, आंटी मैं। एंड जान की मॉम जो बोलती है, तुम ला नहीं सकते। एंड सुयांग कहता है, हाँ हाँ मैं लेने जा रहा हूँ। एंड जान की मॉम जो जान से बोलती हैं, जान तुम मेरी किचन में हेल्प करो। एंड ईबो तुम यहीं बैठ सकते हो। एंड ईबो जो कहता है, नहीं आंटी मैं आपकी हेल्प करता हूँ ना किचन में, मुझे खाना बनाना आता है। एंड ये कहकर ईबो जो जान की मॉम के साथ किचन में चला जाता है, जान की मॉम की हेल्प करने लगता है। तभी जान की मॉम से एकदम हॉट सूप जान ईबो के हाथ पे गिर जाता है, जिससे जान की मॉम जो डर जाती है बोलती है, आई एम सॉरी बेटा, ये मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम जल्दी करो। जान तुम जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, मैं आइस लेकर आती हूँ। एंड ईबो वो भी एक्टिंग करने लगता है जैसे उसका हाथ जल रहा है। ये देखकर जान जो अपनी आइस रोल करते हुए बोलता है, ओ गॉड इसका कुछ नहीं हो सकता है। और वो अपने मन में बोलता है। एंड ईबो की मॉम जान की मॉम ईबो को बाहर हॉल में लेकर आती है, काउच पे बिठा देती हैं। एंड जान से बोलती हैं कि जान को उसके हाथ पे बैंडेज कर देनी चाहिए। एंड जान जो उसके हाथ पे बैंडेज कर रहा था वो गुस्से में बोलता है, तुम ये ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, तुम्हें तो चोट नहीं लगी है ना, तुम्हें तो महसूस भी नहीं हो रहा है तुम्हारा हाथ जल रहा है। एंड ये सुनकर ईबो जो बोलता है, हाँ मुझे जल तो नहीं रहा है, पर तुम्हारी मॉम के सामने एक्टिंग तो करनी होगी, वरना वो डर जाएंगे कि मैं कैसा इंसान हूँ जो मुझे पेन ही फील नहीं होता। नहीं सुनकर जान जो बोलता है, इंसान। एंड वो अपनी आइस रोल कर लेता है। तभी सुयांग जो घर में एंटर करता है वो देखता है कि जान एंड ईबो जो कितने ज़्यादा क्लोज थे। एंड ये देखकर सुयांग जो बहुत ज़्यादा जेलेसी फील करता है। जान जो ईबो के हाथ पे बैंडेज कर कर अपनी मॉम के साथ किचन में चला जाता है। सुयांग जो ईबो को बाहर लेकर आता है बोलता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम जान से दूर रहो, अगर तुमने उसे फिर से हर्ट किया ना तो तुम भले ही कितने ज़्यादा रिच क्यों ना हो, पर मैं तुम्हारी लाइफ को पूरी तरीके से हेल बना दूँगा। एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। ईबो जो अपनी एक कोल्ड वॉइस में बोलता है, तुम उसे लाइक करते हो ना। एंड ये सुनकर सुयांग जो बोलता है, हाँ करता हूँ मैं उसे लाइक, बहुत पहले से, बचपन से लाइक करता हूँ, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ, तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, इसलिए बेटर होगा कि तुम उससे दूर रहो। और हाँ तुमने पहले उसे हर्ट कर दिया है, इसीलिए अब मैं तुम्हें उसे दोबारा हर्ट नहीं करने दूंगा। एंड आज मैं उसे अपनी फीलिंग्स बता दूंगा।
एंड ये सुनकर ईबो चुप बोलता है, मैं जानता हूँ वो तुम्हें ना ही कहेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा कि तुम उसे प्रपोज मत करना, वरना तुम दोनों की जो फ्रेंडशिप है तुम उसे भी खो दोगे। एंड ये सुनकर सुयांग चुप बोलता है, तुम कुछ भी कर लो, मैं उसे प्रपोज ज़रूर करूँगा, वो मुझे ना बोले या हाँ, पर मैं तुम्हारे और उसे कभी करीब नहीं आने दूंगा। नहीं कहकर सुयांग चुप गुस्से में अंदर चला जाता है। थोड़ी देर में ईबो भी अंदर आता है एंड उसके बाद जान, ईबो, सुयांग एंड उसकी मॉम साथ में डिनर करते हैं। एंड डिनर करने के बाद ईबो जो वहाँ से चला गया था, जान जो टेरेस से अपने क्लोथ लेने चला गया था, जान की मॉम जो अब किचन में चली गई थी डिशेस वॉश करने के लिए। एंड तभी सुयांग जो जान के पीछे टेरेस पे जाता है एंड जान से बोलता है, जान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एंड उसका जान जो बोलता है, हाँ सुयांग बोलो। एंड सुयांग जो बोलता है, प्लीज़ एंग्री मत होना, मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एंड सुनकर जान वो भी बोलता है, हाँ सुयांग मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं तो ऑफ कोर्स एक दूसरे को पसंद करेंगे ही। एंड सुनकर सुयांग जो कहता है, नहीं जान मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड नहीं एज अ लवर पसंद करता हूँ। जान आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करता हूँ, मैं बहुत पहले ही तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम ईबो को पसंद करते थे और इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन जब तुम्हें ईबो ने रिजेक्ट कर दिया तब मैं तुम्हें बताना चाहता था,